जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का व्रत कब है और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। शिवरात्रि के व्रत करने के फायदे और पूजा करने का शुभ मुहूर्त। तो इस वीडियो को अच्छे से अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना, ताकि व्रत रखने वाले हर शिव भगत तक यह जानकारी अवश्य पहुँचे। सावन शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सावन माह में आने वाले सोमवार जैसे शुभ फल देने वाले हैं, ठीक उसी तरह सावन शिवरात्रि का व्रत करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सावन मास में उस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि सावन माह में शिवरात्रि का व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस साल सावन शिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है कि व्रत कब रखा जाएगा, 15 जुलाई को या 16 जुलाई को। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई की रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई की रात 10:08 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसीलिए यह व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का शुभ समय होगा 16 जुलाई को रात 12:07 से 12:48 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। भगवान शिव की पूजा 4 पहर में की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर की पूजा का समय होगा शाम को 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। इसके बाद में द्वितीय पहर की पूजा का समय होगा 9:54 से रात को 12:27 तक और तृतीय पहर की पूजा रात को 12:27 से सुबह 3:03 तक रहेगा और चौथे पहर की पूजा का समय सुबह 3 बजे से 5:33 तक रहेगा। सावन मास की शिवरात्रि के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 जुलाई को सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक। इसी के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को सावन मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। अब की बार 2 बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं, एक तो शिवरात्रि और दूसरा प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत पहला तो ये कि शनिवार को पड़ रहा है और दूसरा ये कि प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन है। प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सावन माह में प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन यानी 15 जुलाई को है। प्रदोष व्रत उदय तिथि के नियमानुसार रखा जाता है और शिवरात्रि में रात्रि के पूजन का महत्व होता है, जिस वजह से प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग बहुत ही शुभ और खास है। अगर आप व्रत रखने की सोच रहे हैं तो 15 जुलाई को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को जो भोग लगा रहे हैं वो सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद में व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद में भगवान शिव की आरती करें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहें। शिव जी को प्रसन्न करने का और आशीर्वाद पाने का सबसे आसान उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना।
भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा से ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि मेरे पास ये सामान है, ये नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ को खुश कैसे करूँगा। ना, भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक जल अर्पित करने से ही खुश होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शिवलिंग पर दही अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पाता है और उसके जीवन में स्थिरता भी आती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी भूलकर हल्दी या रोली का तिलक ना लगाएं। चंदन का तिलक लगाएं या फिर भभूति का तिलक आप लगा सकते हैं। और ना ही कभी शिवलिंग के सामने खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को इस तरह से रखें कि जब आप शिवलिंग पर पीछे से जल चढ़ाएं तो आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। और कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है, क्योंकि आगे शिव के ऊपर जो हम जल चढ़ाते हैं वो जल धारा बहती है। कहते हैं कि जल धारा को लांग कर जाना अच्छा नहीं होता, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जब भी आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी जल चढ़ाएं तो पहले 3 बार हर हर महादेव और उसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लेकिन आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना हमारा कोई भी व्रत हो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कथाओं का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए और साथ ही शिव महापुराण की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा शरीर और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो अगर आप इस तरह पूरे विधि विधान से शिवरात्रि का व्रत रखेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर भी कोई भूलवश गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर शिव भगत के पास ये जानकारी पहुँचे और सारे शिव भगत अच्छे से व्रत रख सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर देना। साथ ही एक बात और कि मेरा एक नया चैनल है मीरा भक्ति 2, उस पर भी जाकर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अगर आपको पसंद आती है तो उसे शेयर भी करें। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं सही से सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और व्रत के नियम क्या होते हैं, कौन से व्रत में कौन सी कथा सुननी चाहिए, बहुत ही सरल शब्दों में मेरी कोशिश रहती है कि आपको समझा सकूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही मीरा भक्ति का सहयोग देते रहें, ताकि हमारे पुराने रीति रिवाज जिंदा रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।